कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी दुकान थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई ना कोई भूतिया साया भटकता है। उस दुकान पर सालों पहले आलू फिंगर बहुत मशहूर हुआ करती थी। एक बूढ़ा मालिक कालिया काका वहां आलू फिंगर बनाकर बेचता था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी उंगलियों जैसी कुरकुरी आलू फिंगर खाने आते थे। पर एक रात दुकान में अजीब घटना हुई, जिसके बाद वहां कोई नहीं गया। अरे सुनो ना विजय, आज रात उस पुरानी आलू फिंगर की दुकान के पास चलें? पागल हो गया है क्या? लोग कहते हैं वहां भूत है। जिसने भी उस दुकान का ताला खोला वो लौटा नहीं। डरपोक मत बन, चल तो सही। शहर में किस्से ही किस्से हैं, सच्चाई का क्या पता। मैं भी चलूंगा। रात के 12:30 बजे अगर हिम्मत है तो आ जाना। तीनों दोस्त हंसते हुए प्लान बना लेते हैं। रात को 12:30 बजे तीनों दुकान के सामने पहुंचते हैं। दुकान दिखने में बहुत छोटी, जैसी झोपड़ी। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ की डालियों से अजीब आवाजें आ रही थी। सड़क पर सनसनी थी और धुएं की डरावनी आवाज आ रही थी। धुएं की तड़क भड़क, आग जल रही है मेरी। देखो, ताला तो जंग लगा है। लगता है सालों से किसी ने खोला ही नहीं। हथौड़ा लाया हूं, तोड़ दे क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई गड़बड़ है। वापस चलें क्या? पर राजू नहीं मानता। वो ताला तोड़ देता है। ताले के टूटते ही एक सर्द हवा का झोंका आता है और आसपास का माहौल और डरावना हो जाता है। तभी अचानक एक भूतिया हाथ सोनू के कंधों पर आता है। पर जैसे ही सोनू देखने के लिए पीछे मुड़ता है, हाथ हट जाता है। कौन कौन है यहाँ? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, ऐसा लगा कोई रोक रहा है। चलो यार, अब ड्रामे बंद करो तुम लोग। चौखट पर कदम रखने ही वाले होते हैं कि तभी अरे, अचानक हवा कैसे चल पड़ी? अभी तो सब शांत था, अब ताला खुल गया है। चलो अंदर। तीनों दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और एक पुराना तवा और कढ़ाई अब भी पड़ी थी वहां। देखो तो, ये तो वही पुराना तवा और कढ़ाई है जिस पर कालिया काका आलू फिंगर बनाता था। कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है अभी भी आलू फिंगर्स तली जा रही हों। कहीं अंदर कोई जानवर तो नहीं? पागल है क्या? जानवर कहाँ से आया है? अचानक कढ़ाई के पास एक काली परछाई दिखाई देती है। तीनों डर से कांप उठते हैं। तभी एक बड़ा भूत दूर से चमकता है और फिर गायब हो जाता है। तीनों इधर उधर देखने लगते हैं। वो तीनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दुकान के अंदर कढ़ाई में फिंगर्स अपने आप तलने लगती है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही तीनों भागने लगते हैं कि तभी भूत उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक देता है। तुम लोग मेरी दुकान में क्यों हैं? भूत धीरे धीरे पास आता है। मैं कालिया, इस दुकान का असली मालिक। तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम लोग मेरी आलू फिंगर खाओगे। बोलो ना, खाओगे? बहुत मजेदार बनाता हूं मैं। नहीं, हमें नहीं खाना। हमें तो बस घर जाना है। हमें जाने दो, हम बस ऐसे ही आ गए थे। आलू फिंगर बिना खाए कोई नहीं जाता। अब आए हो तो आलू फिंगर खाना ही पड़ेगा। अचानक कढ़ाई अपने आप जलने लगते हैं। तेज आवाज में तेल गर्म होने की आवाजें आने लगती हैं। चारों तरफ धुआं फैलने लगता है। कॉर्नस्टार्च घुलता है और उसमें फिंगर्स डलकर वो अपने आप फ्राई होने लगती हैं। ये खूनी दृश्य देखकर तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। डर के मारे तीनों दरवाजे की ओर भागने लगते हैं, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों चिल्लाते हैं। डर के मारे विजय का टॉयलेट निकल जाता है। पैंट गीला हो गया मेरा। हमें जाने दो, हम तो यूं ही आए थे। हम तुम्हें क्यों परेशान करेंगे? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है हमने? एक दिन मेरी दुकान पर कुछ शराबी लड़के आए। उन्होंने दारू पी रखी थी। मुझसे उन्होंने आलू फिंगर मांगे, पर मेरे आलू फिंगर कम पड़ गए। आलू भी खत्म हो गए थे। उस दिन जो मैं उन्हें दोबारा बनाकर दे सकता। उस दिन तो वो गाली गलौज करके चले गए, पर देर रात उन शराबियों ने मुझे दुकान में बरब, मैं एक भूत हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं आलू फिंगर के भूखे शिकार खोजता हूं और उनकी उंगलियों को तल के आलू फिंगर बनाता हूं। जब वो मेरे सामने तड़पते हैं, तब मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। देखो, अपने चारों तरफ डरावना नजारा। विजय रोने लगता है और राजू को जिम्मेदार ठहराता है कि राजू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आप इसकी उंगलियां रख लो, हमें जाने दो।
ताला इसने तोड़ा है, इसी को ज्यादा भूख लगी थी। अच्छा, और प्लान किसका था आलू फिंगर्स खाड़ी का? विजय राजू एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। दोनों की किचकिच की आवाज भूत के कानों में सुई की तरह चुभने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप, एकदम चुप। अब एक और आवाज आई तो उंगलियों के साथ तुम्हें भी एक कढ़ाई में तल दूंगा। देखो, भलाई इसी में है, हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हर वो शख्स जो मेरी दुकान का ताला तोड़ता है, उसकी उंगलियां मैं तलता हूं और अगले शिकार का इंतजार करता हूं। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अबे छोड़ वो। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक एक मोटा रस्सी जैसा काला धुआं तीनों की तरफ बढ़ता है और उन्हें जकड़ लेता है। भगवान बचाओ, आज के बाद हम कभी किसी के घर का ताला नहीं तोड़ेंगे, बस आज बचा लो। तीनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाजें धुएं में दब जाती है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह गांव वाले सुनते हैं कि रात को किसी ने फिर उस दुकान का ताला तोड़ा। अरे भैया, लगता है फिर कोई आया। अरे जरा देखो तो अंदर जाकर, कोई है क्या? अरे जाने दो दादी, क्यों किसी के पछड़े में पड़ रही हो? अगर कोई होगा तो बाहर आ ही जाएगा। चुप कर मुनीम, क्यों किसी की जान जाए फालतू में। देखता हूँ जाकर। काका हाथ में छड़ी लेकर धीरे धीरे दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान के अंदर सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था। काका दुकान से बाहर आते हैं। अरे दादी, अंदर तो कोई नहीं है। क्या? तो ताला किसने तोड़ा? वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। तभी मुनीम जी इधर उधर देखते हैं। उनकी नज़र झोपड़ी के पीछे पड़ी चप्पल पर पड़ती है। अब वो लोग दुकान के पीछे जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें तीनों दोस्त पड़े मिलते हैं। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इन्होंने, तभी अभी तक जिंदा है। विजय की धीरे से आंख खुलती है। वो सामने काका को देखता है। वो तीनों कमजोरी से उठ नहीं पाते। मुनीम और काका तीनों को सहारा देकर उठाते हैं। जी, हम पास में ही रहते हैं, रात को आए थे। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो नहीं देखा कभी। क्या हुआ था रात को? क्या याद है तुम्हें? बताओ जल्दी, बोलते क्यों नहीं? आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या कोई बात है? नहीं तो बात क्या, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि कल को कोई और आए तो हम उसे आगाह तो कर सके, बस। तीनों लड़के दादी के साथ उनके घर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों झोपड़ी में घुसते हैं, तीनों को कल की रात याद आ जाती है। जैसे ही वो तीनों अपनी नज़रें घुमाते हैं, उन्हें उस बुढ़िया का घर बहुत अजीब लगने लगता है। दादी का घर पुराने घर जैसा था। तभी तीनों ने देखा कि पीछे दीवार पर कई तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में कोई न कोई लड़का या लड़की थे और नाम के नीचे लिखा था, स्पेशल आलू फिंगर कस्टमर। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने दुकान का ताला तोड़ा और अंदर गए, पर कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, वहाँ कल हुआ क्या था? शाम दादी को पूरी कहानी बताता है। हाँ, आज रात को हम सब चलते हैं और फिर पता लगाएंगे। दादी 3 साल पहले की याद में चली जाती है और आप बीती बताने लगती है। बूढ़ी दादी रो रो कर तीनों को अपने बेटे की मौत का किस्सा सुनाती है। मेरे संदूक में एक तावीज पड़ा हुआ है, वो उस दुकान को हमेशा के लिए भस्म कर देगा। तीनों दोस्त दादी के संदूक से ताबीज निकालकर उस दुकान के गेट पर बांध देते हैं, जिस वजह से भूत की शक्तियां उस गेट के बाहर काम नहीं करती और वो लोग दुकान में एक बार फिर से आग लगा देते हैं। पर इस बार ये आग एक नेक काम के लिए थी।